For more updates, don't forget to like, subscribe, and share my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बेबी को कफ एंड कोल्ड मोस्टली क्यों होता है और उसके साथ साथ मैं इसका कुछ होम रेमेडी शेयर करूंगी। तो ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोस्टली जब आप न्यूबॉर्न हो या छोटा बेबी हो तो पेरेंट्स को ये काफ़ी कंसर्न हो जाता है अगर बेबी को कफ एंड कोल्ड हो जाता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत से डॉक्टर कफ का तो ठीक है बट कोल्ड का मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते। डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि जहाँ तक हो कोल्ड का मेडिसिन अवॉइड करना चाहिए। तो कुछ बात का आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि इससे कि आप इस चीज़ को बचा सकते हैं। तो फर्स्ट मैं बताऊंगी कि क्या रीज़न है कि जिससे कि बेबी को कोल्ड एंड कफ हो जाता है। तो अगर बहुत छोटा बेबी है तो उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि अगर घर में या कोई बाहर से आया है उसे कफ एंड कोल्ड हो रखा है तो मेक श्योर कीजिए कि बेबी को उसके पास मत ले जाइए, क्योंकि ये बहुत जल्दी स्प्रेड होता है कॉन्टेमिनेटेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन में। कि अगर बेबी बिल्कुल आपका ठीक है और जिसके पास वो गया जिसे कफ एंड कोल्ड हो रखी है तो उससे बेबी को लग जाता है। तो मोस्ट कॉमन रीज़न यही है। तो इसके लिए आपको हाइजीन भी मेंटेन करना है। जो हुआ है जिसको हुआ है उससे आप बेबी को अलग रखिए और आप खुद भी हमेशा हैंड सैनिटाइज करते रहिए। हैंड वॉश करके ही बेबी को लीजिए। जिसे हुआ है उसको भी आप यही बात बोलिए कि अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहे और दूर रहे, ज़्यादा बेबी के पास नहीं हो। मोस्टली ये किड्स में देखा गया है, स्कूल गोइंग किड्स में। अगर उसके सिबलिंग है, छोटा भाई है, छोटी बहन है, उससे जो बड़ा बच्चा रहता है वो स्कूल से उसे कफ एंड कोल्ड हो के आता है और उससे फिर वो बेबी को किस करता है। या तो छोटे बच्चे को समझाना बहुत मुश्किल है बट थोड़ा आप उसको भी आप ये कन्विंस कर सकते हैं किसी तरह की बेटा आपको अगर कोल्ड कफ हो रखी है तो आप एटलीस्ट हैंड सैनिटाइज करके और किस नहीं लो, या फिर आप दूर से देखो। कुछ दिन के बाद जब आपका कफ एंड कोल्ड ठीक हो जाएगा तो उसको आप ले सकते हो। तो बेबी को इस तरह से आप समझा सकते हैं जो बड़ा बच्चा है कि बेबी को अभी कुछ दिन तक आपको प्रोटेक्शन चाहिए, तो वो आपके साथ खेलेगा तो इसलिए आप ठीक हो जाओगे, तभी आप बेबी के साथ खेल सकते हो। तो इस तरह से आप किसी तरह कुछ दिन के लिए कन्विंस कर सकते हैं बच्चे को। ये एक फर्स्ट थिंग है। सेकंड है कि बेबी अगर दूध पीता है और उसके बाद अगर उसका कोई कपड़े पे दूध गिर जाता है और वो चेंज नहीं किया, काफ़ी देर तक वो चेंज नहीं किया, उसे चेस्ट में उससे कोल्ड हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न है कि उसको हमेशा आप बिब के साथ यूज़ करिए ताकि जो भी दूध वगैरह है वो बिब पे गिरे और जब दूध गिर जाए तो आप तुरंत उसको बिब को हटा दीजिए, तो उसके चेस्ट में कहीं से भी कोल्ड या कफ होने के चांसेस नहीं है। थर्ड है कि बेबी का अगर नैपी हो या क्लॉथ डायपर काफ़ी टाइम तक चेंज नहीं हुआ है तो उससे कोल्ड हो जाता है बेबी को। तो मेक श्योर कीजिए कि जब भी बेबी पी या पॉटी जब भी पास करे तो तुरंत आप उसको चेंज कर दीजिए, या क्लॉथ डायपर टाइम टू टाइम चेक करते रहिए और चेंज कर दीजिए। उसके साथ है कि टेम्परेचर चेंज जो अक्सर हाँ ये समर या विंटर में होता है कि अगर समर है तो तुरंत गर्म से ठंड या ठंड से गर्म होने के चांसेस हो जाते हैं कि एसी ऑन किया, फिर अगर बाहर निकलना है तो एसी ऑफ बिना किए बस सीधा बाहर निकल गए। टेम्परेचर रेगुलेशन तो बॉडी उतना ज़्यादा अभी अडॉप्ट नहीं करती है, न्यूबॉर्न हो या बहुत छोटा बेबी हो कि टेम्परेचर रेगुलेट कर सके उस बॉडी को। तो अगर मेक श्योर कीजिएगा कि आपको घर से बाहर जाना है तो एसी ऑफ करके उसका नॉर्मल बिल्कुल रूम का टेम्परेचर होने दीजिए, तब आप बाहर जाइए। बाहर से भी जब आप आइए तो अचानक से एसी वगैरह मत ऑन करिए। उसके साथ साथ अगर 6 मंथ एवं बेबी है या बड़ा थोड़ा बच्चा है तो उसको अचानक से बाहर से खेल के आया है, वो पार्क से आया हो कहीं से, तो ठंड तुरंत आते हैं उसको पानी मत पिलाइए, कुछ देर उसको ठंडा होने दीजिए, उसके बाद पानी वगैरह आप उसको ऑफर कर सकते हैं। उसके साथ साथ है कि प्रॉपर लेयरिंग अगर कपड़े की नहीं हुई है, प्रॉपर क्लोथिंग नहीं हुई है, तो आप एसी में अगर सुला दिया और उसे बस एक लेयर का कपड़ा पहनाया और रात में बेबी ने कुछ कंफर्ट वगैरह या जो भी उसने चादर ओढ़ रखी है वो हटा दिया तो उससे ठंड लग सकती है। तो ये मेक श्योर कीजिए कि जिस भी आप
रूम में आप रह रहे हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, एसी है, कूलर है, जो भी आप चला रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप बेबी का क्लोथिंग आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं कुछ होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो बेबी के लिए काफ़ी इफेक्टिव होगा। सबसे फर्स्ट है कि अगर आपका बेबी 6 मंथ बिलो है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराइए। मदर्स मिल्क कहा गया है कि बेबी के लिए बहुत बेस्ट होता है, वही एक सोर्स है जिससे कि बेबी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं और उससे फाइट करता है अगेंस्ट एनी भी काइंड ऑफ एलर्जी से। इतने तरह का उसमें न्यूट्रिएंट है कि वही ब्रेस्ट मिल्क, तो आप ब्रेस्ट मिल्क कंटिन्यूसली उसको कॉन्स्टेंटली ज़्यादा कराइए। उसके साथ फार्मूला भी दे रहे हैं तो फार्मूला भी ज़्यादा से ज़्यादा उसको ऑफर करिए। अगर बेबी आपका 3 मंथ तक है तब आप बेबी का विक्स जो आता है, बेबी विक्स रब होता है, वो आप लगा सकते हैं, बट मेक श्योर कीजिए उसको कभी नोज़ या माउथ वगैरह के पास मत लगाइए, बस गले पे लगा दीजिए और थोड़ा बैक में और हैंड में और फिट में बस लगा के। बट उसमें भी है कि आप बेबी को थोड़ा देर ढक दीजिए। एसी तो बिल्कुल भी मत ऑन करिए, कूलर आप भी मत ऑन करिए, मोस्टली हो तो फैन आप 1 पे करके चला सकते हैं। उसके बाद है कि नाजो क्लियर ड्रॉप हमेशा आप बेबी को डालते रहिए, क्योंकि उससे अगर बेबी में कोई स्टफी नोज हो गया है तो वो आप डालेंगे तो बिल्कुल आपका नोज जो बेबी का है वो क्लियर होगा, स्टफी नोज नहीं होगा। बेबी का रूम में आप स्टीमर ऑन कर सकते हैं, स्टीमर नहीं है तो आप वॉशरूम में बस नॉर्मली एक हॉट वाटर शावर खोल दीजिए और वॉशरूम को बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। जब अच्छे से उसमें स्टीम हो जाए तब बेबी को ले जाके कुछ देर उसमें बैठा सकते हैं ताकि उसका जो स्टीम मिले और वो जो भी उसका म्यूकस है या कफ अगर अंदर में तो वो अपने आप मेल्ट करे। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि मस्टर्ड ऑयल, मेक श्योर कीजिए कि मस्टर्ड ऑयल भी बिल्कुल प्योर हो, क्योंकि अगर प्योर नहीं होगा तो बेबी को उससे एलर्जी हो सकती है। उसके साथ साथ जलन हो जाता है, बेबी में दाने आ जाते हैं, तो उसमें आप कुछ गार्लिक के पॉट डाल के उसको गैस पे आप अच्छे से पका लीजिए और उसके बाद उसको छान के थोड़ा ठंडा हो जाए तब बेबी के हैंड और फिट पे आप लगा सकते हैं। कहा जाता है कि उससे उसको गर्मी मिलती है, ठंड बाहर निकल जाती है फीट वगैरह में लगाने से, तो वो आप लगा के मैक्सिमम आप उसको सॉक्स पहना सकते हैं। उसमें भी एसी वगैरह कूलर वगैरह मत ऑन करिए। उसके साथ साथ है कि बेबी को साइड वेज में सुलाइए ताकि नोज वगैरह ब्लॉक होने के चांसेस कम हो। ज़्यादा से ज़्यादा साइड वेज में सुलाना चाहिए। उसके साथ अगर बेबी आपका 6 मंथ एबव है तो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड आप उसको ट्राई करिए देने का और वार्म बॉयल किया हुआ वाटर उसको दीजिए, वार्म वाटर दीजिए और गर्म खाना दीजिए। थोड़ा गर्म दाल का पानी आप दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बट हाँ वो बेयर कर सके वैसा गर्म खाना आप उसको ऑफर कीजिए। कैरेट आप उसको दे सकते हैं, उसके खाने में कुछ लेमन स्क्वीज करके डाल सकते हैं, क्योंकि लेमन विटामिन सी एक सोर्स है, काफ़ी अच्छा सोर्स है, वो हेल्प करता है। तो ये सब चीज़ आप कुछ ट्राई कर सकते हैं जो मैंने होम रेमेडी बताया। तो ये जो भी मैंने बताया वो एज ए होम रेमेडी है, बट इसमें सबसे बेस्ट है कि अगर आपको लग रहा है कि बेबी को कफ एंड कोल्ड काफ़ी ज़्यादा हो रखा है तब आप बिल्कुल जाके डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर आपको बेस्ट एडवाइस, बेस्ट रिकमेंडेशन देंगे कि क्या और किस तरह से उसका कोल्ड एंड कफ है और क्या उसका ट्रीटमेंट है। तो बस ये सारा कुछ मैंने शेयर किया कि अगर छोटे बेबी को कफ एंड कोल्ड हो जाता है तो उसका क्यों होता है और किसके क्या कुछ होम रेमेडी है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। Thank you. Bye bye.